Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. As you can see today I brought a topic, The Beggar. Beta, this is written by Anton Chekhov. So we are going to discuss about it. Here, this is a story of a beggar and how his life turned into a successful person, how a lady played a good role in her life and she completely changed her life. That we will discuss in this story. Okay, the name of the beggar is Lashkov, and what induce मीन्स होता है इंस्पायर। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने बैगर लश्कॉफ को इंस्पायर की कि उसने उसके पूरे तरीके बदल गए। वी विल रीड एंड वी फाइंड आउट इन चैप्टर। ओके, so let's start it. The students who are new at my channel, please subscribe the channel for the coming new videos. Okay, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लेट्स स्टार्ट इट। Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I had nothing. I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have had nothing to do. काइंड सर बोलते हैं ना, जो बैगर होता है क्या कहता है, मेरे पर दया करो सर, 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पास तो 5 कॉपेक्स भी नहीं। अभी कॉपेक्स का एक मॉनेटरी सब्सटेंस होता है। ओके, और इसकी मॉनेटरी एक सब यूनिट होती है। जैसे हमारे पास रुपीज़ का पैसा होता है ना, तो लाइक दैट इनके पास भी ये कॉपेक्स हैं। ठीक है, बोले हम जैसे कहते हैं मेरे पास 5 पैसा नहीं है, तो वो कहता है मेरे पास 5 कॉपेक्स नहीं है। ये एक रशियन स्टोरी है, तो और उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये करेंसी जो है वो रशियन करेंसी है। बोलते हैं मेरे पास रहने के लिए, लॉजिंग का मतलब होता है एकोमोडेशन, रहना के लिए मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है। मैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। 8 साल हो गए। जब मैं 8 साल पहले क्या था, मैं विलेज टीचर था, तब मैंने बहुत सारे षड्यंत्र हुए मेरे साथ। तो मैं विक्टिम था, मैं मतलब अपराधी नहीं था, और मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं पहले एक टीचर था, अब मेरी जॉब ख़त्म हो गई। इट्स अ ईयर नाउ, 1 साल बीत गया। मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास कोई काम नहीं है। द एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट ragged fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. बिफोर द एडवोकेट, जो सरगी है, सरगी इज़ ऑल्सो अ रशियन नेम। जो सरगी है वो एडवोकेट है, वो उसके फटे हुए कपड़े, रैग्ड मीन्स फटे हुए कपड़ों की तरफ, चिथड़े कहते हैं जिससे आप हिंदी में, उनकी तरफ देखता है। फॉन का मतलब है, मैंने कुछ वर्ड्स के बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो यू कैन राइट इट। फॉन कलर्ड ओवरकोट, ये यहाँ पर है फॉन कलर्ड जो कोट है उसका। This is here, fawn colored overcoat of the suppliant, at his full drunken eyes, at the red spot on either cheek. और उसके आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं, ड्रंक कर रखा है उसने, आंखें उसकी लाल हो रखी हैं। और उसे देख के ऐसा लगता है कि इट हैड सीन, और उसको देख के ऐसा लगता है कि सरगी ने उसे पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. वो कहता है कि मेरे पास एक पोजीशन है फलुंगा में, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास मनी नहीं है, तो मुझ पर दया करो। और मुझे शर्म आ रही है आपसे पैसों के लिए कहने में, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशन से, बेचारा मैं सिचुएशन का मारा हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of his which was high and the other low, and he suddenly remembered something. एक बार उसके शूज़ की तरफ वो देखता है। कौन देखता है? सरगी देखता है। शूज़ की तरफ देखता है, तो देखता है कि एक शू जो है उसका हाई है, दूसरा शू लो है। सडनली उसे कुछ याद आता है। अब देखते हैं क्या याद आता है उसे। लुक एट हियर, देखो सुनो। इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट। बेटा मुझे लगता है कि मैं सदोविया स्ट्रीट में आपसे कहीं मिला हूँ। प्लीज़ नोट इट डाउन। वो कहाँ मिलने की बात करता है, कहाँ मिला था? सदोविया स्ट्रीट में। कौन मिला था? सरगी मिला था।
Sargi कहता है, but you told me when then that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. Do you remember? तुम्हें याद है क्या? तुमने तो मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे, ओके, कोई विलेज स्कूल टीचर नहीं थे, और तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। एक्सपेल्ड का मतलब होता है स्कूल से बाहर कर देना। नो नो नो, अब वो घबरा जाता है। मम्बल्ड द बैगर, अब वो मम्बलिंग करने लगता है, मिमियाने लगता है। देन टेकन बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर। सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो विलेज स्कूल टीचर ही था हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू द प्रूफ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, मेरे पास पेपर्स भी हैं, आई कैन शो यू द पेपर्स ऑल्सो। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन told me what you had been expelled for. Don't you remember? तुमने मुझे बताया भी था कि तुम्हें किस लिए निकाला गया है, तुम्हें याद नहीं? Sergei flushed and turned from the red creature with an expression of disgust. और वो उसे बहुत ही बुरी तरह झाड़ता है, और वो बुरी तरह है, और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिस्गस्ट वाले होते हैं, यानी कि कितना गलत आदमी है ये, इतनी झूठ बोलता है, इस तरह के वो एक्सप्रेशंस देता है। कौन देता है? सर्गी। यस, दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। ये तो बेईमानी है सर, बहुत जोर से रोने लगता है। दिस इज स्विंकलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। देखो धोखा दे रही हो तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा तुम्हारी इस हरकत के लिए। एंड देन ओके, और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। स्विंडलिंग का मतलब है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये तो चीटिंग है, तो दिस इज स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग। सर, ही सेड एंड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, वो अपना हाथ रखते हुए अपने हार्ट पर कहता है, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। अब समझ गया, मैं पकड़ गया, चलो अच्छा है, सीधा सीधा बोल दो, मैं झूठ बोल रहा था। मैं तो ना एक स्टूडेंट हूँ, ना एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, सब कहानियाँ थी, मनगढ़ंत कहानियाँ। फिक्शन मतलब कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन कॉयर, पहले मैं रशियन कॉयर में गाना गाया करता था। आई वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, मुझे निकाल दिया गया जब मैं बहुत शराब पीने लगा। बट वॉट एल्स कैन आई डू, मैं क्या और कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ के नहीं रह सकता, मेरा काम ही नहीं चलेगा। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, वाट कैन आई डू, कोई मुझे कुछ नहीं देगा, अगर मैं सच बोलने लग जाऊँ तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। What can you do? क्या कहा तुमने? You ask what you can do? Cried Sergey, बहुत जोर से चीखता कहता है, तुम पूछ रहे हो? Coming close to him, उसके पास आके बोलता है, काम करो काम, that's what you can do, you must work. Work, yes, I know that myself, but where can I find work? मैं अपने आप को जानता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ? How would you like to chop wood for me? अच्छा, मैं अगर तुम्हें वुड चॉपिंग का काम दूँ, चॉप मतलब लकड़ियाँ काटना, वुड है यहाँ पर, जंगल नहीं है, लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियों काटने का काम दूँ तो करोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। आजकल तो स्किल्ड जो वुड कटर हैं, यानी जो बहुत अच्छा काटते हैं, उनके पास भी काम नहीं है, वो बेचारे बिना खाए पिए, उनके पास ब्रेड तक नहीं है, मतलब वो इतना काम नहीं है कि वो अपनी रोटी तक कमा सकें, फिर भी मैं तुम्हें काम ये देता हूँ। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, आओगे क्या मेरे लिए वुड चॉप करने? तो वो कहता है, यस आई विल, वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, चलिए बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. अपने जल्दी जल्दी आता है वो, और अपने हाथों को मलता हुआ अपनी किचन को बुलाता है। किचन में से कौन निकल के आती है? ओल्गा, ठीक है, ओल्गा। हु इज ओल्गा? ओल्गा इज अ कुक, शी इज अ कुक, फाइन। एंड नाउ he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. इसको woodshed में ले जाओ और इसे wood chop करने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder. डरा हुआ क्रो, यानी कि बेचारे जो शोल्डर्स थे, बेचारे डरे हुए थे, वो जो एक क्रो आता है और वो उसके शोल्डर को हिला के चला जाता है।
एज इफ इन परप्लेक्सिटी मतलब चिंता में, एंड वेंट इरिसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और जाना नहीं चाहता बेचारा बिना मन का उसके पीछे जाता है। किसके पीछे? इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, उसको देखने से ही लग रहा था कि वो जाने का बिल्कुल भी उसका विचार नहीं था। एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था और वो काम चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन बहुत ही नॉर्मली, जो उसका प्राइड था, उसकी शर्म थी, इसी वजह से ही वो फंस गया। ट्रैप्ड का मतलब है जाल में फंस गया, खुद के जाल, शब्दों के जाल में। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो उसकी ताकत थी वो वोडका ने ले ली थी। ओके, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो बिल्कुल अनहेल्दी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इंक्लिनेशन का, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। नेक्स्ट, सरगी हराइड इनटू द डाइनिंग रूम फ्रॉम इट्स विंडो, वन कुड सी द वुड। सरगी जल्दी से जाता है डाइनिंग रूम में और अपनी विंडो से उसे देखता है, वुड शेड को। एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, सब आंगन में सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पर खड़ा हो जाता है। सरगी उस कुक को देखता है। एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, तभी जो बैगर है वो पीछे के दरवाजे से आंगन में आता है। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और शेड जो गंदी सी स्नो है उसको हटा के शेड बना की तरफ रास्ता बनाता है। Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. Bang the door का मतलब दरवाजा पीट देती है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि wrathfully है, wrathfully का मतलब होता है angrily, ओके। सो जो ओल्गा है उसे गुस्से से देखती है अपने साथी को, और उसकी जो एल्बो है, एंड शोड हिम ए साइड, और उसको दिखाती है अपनी एल्बो से, एल्बो यानी कि अपनी कोहनी से दिखाती है, और उसका जो शेड है उसे खोल देती है। अनलॉक का मतलब है खोल देना। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और मैंने पहले ही बताया कि दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है, शट कर देती है। बीट, जब दरवाजे को बीट करना होता है, पीटना, दैट इज़ कॉल्ड बैंग्ड। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट ही शॉ द स्यूडो टीचर, और फिर वो जो स्यूडो का टीचर है, यानी वही टीचर जो टीचर नहीं है, बस दिखावा कर रहा है कि मैं टीचर, बैगर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, और वो एक लकड़ी का जो वो होता है, लकड़ी का एक लंबी सी लकड़ी जो बहुत मोटी सी होती है, उसे लॉग कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दूँ, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये रहा लॉग, ठीक है, दिस इज़ लॉग। तो वो कहता है कि बैठ जाता है उस पर, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स, और उसकी गाल एकदम लाल लाल होते हैं, अपनी फिस्ट को वो अपने गालों पर रखता है और वो लॉस्ट हो जाता है थॉट्स में। द वूमेन फ्लंग डाउन एंड एक्स एट हिज फीट, वूमेन जो होती है ओल्गा, वो जो एक्स है उसके पैरों पर दी मारती है, पैर के साइड में, मतलब स्पैट एंग्रीली, जोर से बोलती है और गुस्सा करती है। एंड जजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, उसे समझ तो नहीं आती रशियन, बस उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होता है कि वो उसे स्कोल्ड कर रही है। द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, और न चाहते हुए भी वो जो वुड का थोड़ा सा गड्ढा है उसे अपनी तरफ खींचता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और अपने पैरों में के बीच में रखता है। एंड टैप करता है उसे एक्स से, यानी कि उसे काटने की कोशिश करता है अपने कमज़ोर हाथों से। फीबली का मतलब है कमज़ोर, पूरी ताकत से नहीं, बिल्कुल कमज़ोरी से। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और जो बिलेट है वो उछलती है और वो नीचे गिर जाती है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर अपनी तरफ खींचता है। द ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, और उसके हाथ कैसे हैं, जमे हुए हैं, ठंडे हैं। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, एंड इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, तो डर लगता है कि उसके शू में न लग जाए, कहीं उसकी फिंगर में न लग जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, फिर से स्टिक जो है वुड की वो ग्राउंड पर फेल, गिर जाती है। सरगी angered had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps sick men to work at manual labor in the cold. और सरगी को अपने ऊपर ना गुस्सा आता है, जो आ रहा होता है वो उसका गायब हो जाता है। उससे सॉरी फील होता है कि उसने कि क्यों एक पियक्कड़ को, जो कि बिल्कुल उसकी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है,
एक बीमार आदमी को इस काम के लिए इतनी ठंड में वो उसने बुलाया। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद ओल्गा केम इन, अंदर आती है और अनाउंस करती है द वुड हैड बीन ऑल बीन चॉप। जितना भी ऑल बीन का मतलब यहाँ पे सारा सारा वुड कट चुका है। गुड, गिव हिम अ हाफ रूबल सेड सर्गी। सर्गी कहते हैं उसे आधा रूबल दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स, अब यहाँ वो कोपैक्स था, याद होगा आपको। कोपैक्स का मतलब पैसे, जैसे हमारे इंडिया में पैसे होते हैं वहाँ पे कोपैक्स होते हैं रशिया में। और जो फुल रुपी है हमारे यहाँ तो वो है रूबल। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द डिफरेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूबल, डिफरेंस ऑफ रूबल एंड कोपिक्स। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट डाउन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर वो चाहे, सर्गी फिर कहता है उसे, अगर तुम चाहो, बोल दो अलगा उसको कि वो चाहे तो हर मंथ आ सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर, हमेशा उसके लिए हम काम रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। और अगर दूसरे मंथ में वो फिर आया, वो फिर भी इतना पिया हुआ था उसने कि बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा था अपनी लेग्स पर। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, और वो उसके बाद से अक्सर वो उस यार्ड में, उस आंगन में आता रहता था। एंड time work was found for him. Now he would shovel snoop, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattress. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो वो जब भी आता था, कभी उसको 20 कोपैक्स मिल गए, कभी उसको ट्राउज़र्स दे दिए, पुराने ट्राउज़र्स मिल गए। इस तरह से उसका आना जाना अब लगा रहता था। वैन सर्गी मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड hauling of the furniture. This time the waif was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. अब सर्गी को अपना घर शिफ्ट करना था, तो उसने फिर बुलाया उसको फर्नीचर्स वगैरह रखने के लिए। इस समय जो था वो बड़ा ही सोबर सा था और बहुत ही साइलेंट सा दिखाई दे रहा था, और उसने फर्नीचर को टच तक नहीं किया। ऐसा भी नहीं दिखाया कि वो बिज़ी है, फर्नीचर को थोड़ा बहुत तो उठा रहा है, बिल्कुल अपने हाथों को लटकाए हुए घूमता रहा, ठंड में कांपता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कितनी ठंड लग रही है। तो वहाँ पर जो काम करने वाले थे और भी लोग जो हेल्प कर रहे थे, वो देवर सेइंग कि देखो कितना लेज़ी है। आइडलनेस का मतलब कितनी इसमें सुस्ती है, ना कमज़ोर है, फीबलनेस कितनी कमज़ोर है ये, कितना इतने उल्टे सीधे कपड़े फटे हुए, फैंसी ओवरकोट पहन रखा है इसने। दी लाइक दैट द जो वहाँ पर जो लेबर काम कर रही थी, दे वर सेइंग अबाउट हिम, एम्बरेस कर रहे थे उसको। वेल आई एम हैप्पी, लेकिन फिर वो सर्गी जो है वो कहता है कि मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मैंने जो शब्द उसके लिए यूज़ किए थे अब वो इफ़ेक्ट हो रहा है उस पर। और उसको एक रूबल दिया और उसको कहा हेयर फॉर योर पेंस, ये तुम्हारे तुमने दर्द सहे हैं, उसका ये वर्क है, ये रिवॉर्ड है। आई सी यू आर सोबर, मैंने देखा कि तुम बहुत सोबर हो और तुम्हें किसी भी काम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपना नाम तो बताओ। नहीं, सेठ लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अगर मैं तुम्हें कुछ साफ़ सुथरे एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ, तुम लिख सकते हो। तो वो रिप्लाई करता है आई कैन, लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो एक काम करो, ये जो लेटर है वो एक मेरे फ्रेंड है कल, उनको पहुँचा दो। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपिंग भी वहाँ करनी पड़ेगी, यानी कुछ उनको उतारना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मेहनत करना, ड्रिंक मत करना, एंड रिमेंबर, याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, मैंने जो तुम्हें याद बोला है उसको याद रखना। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter. Lashkov letter लेता है और उसी दिन से नो मोर द यार्ड फॉर वर्क, और उसी दिन से उस यार्ड में वो काम करने के लिए नहीं आता। नेक्स्ट, even 2 years went. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, 2 साल बीत जाते हैं। एक इवनिंग जो सर्गी है वो टिकट विंडो पर खड़ा है थिएटर में उस पैसे पे करने के लिए, वो नोटिस करता है कि जो लिटिल मैन है जो उसके बगल में खड़ा है, कोट कॉलर में, करली उसके फर है और सील स्किन की कैप लगाए हुए है,
और वही ये जो लिटिल मैन है, इंडिविजुअल है, वो उससे पूछता है, वो टिकट सेलर को कह रहा है कि गैलरी की एक सीट दे दो, मेरे पास कॉपर के कॉइन्स हैं। तो जब सर्गी जब उसे देखता है तो उसे पहचानने की कोशिश करता है, वो चिल्ला पड़ता है, मतलब खुशी से, लाइक कि आप लश्कॉफ हैं क्या। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो कैसे अचानक से स्क्रीम करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, उसी तरह से वो चिल्ला के कहता है, अरे लश्कॉफ हो क्या आप। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, और उस अपने छोटा सा मैन अपने फॉर्मर पुराने वुड चॉपर को पहचान लेता है। कहता है, कैसे हो लश्कॉफ, वाट आर, आजकल क्या कर रहे हो, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, कैसी हैं चीज़ें तुम्हारे साथ। वो कहता है, ऑल राइट सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक अब नोटरी बन गया हूँ और मैं 35 रूबल्स एक मंथ में पे करता हूँ उसके लिए। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि थैंक हेवन, यानी भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी ये बातें सुनकर। और तुम्हें पता है तुम मेरे गॉड सन की तरह हो, यानी तुम मेरे मुँह बोले बेटे के जैसे हो। इन अ सेंस आई गिव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें किस तरह से रोस्टिंग करता था। रोस्टिंग का मतलब है यहाँ पर स्कोल्डिंग, जब आप किसी को इनफॉर्मल तरीके से डांटते हो, जैसे आप बहुत अपना समझते हो, जैसे बच्चों को माँ डांटती रहती है, रोस्टिंग करती रहती है एक्चुअली वो। तो दैट इज़, कम ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, इस तरह से मैं तुम्हें कैसे रोस्टिंग करता था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। हमें याद है ना मैं किस तरह से उस दिन ग्राउंड में तुम थे और मैं बहुत बेकार फील कर रहा था, लेकिन चलो जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, इस अच्छा हुआ कि तुमने मेरे उन शब्दों को, सब चीज़ों को नहीं भूले आप। और उस दिन जब तुम मुझे मिले तो ऐसा लग रहा था कि तुम डूबने वाले हो, लेकिन फिर भी सिंकिंग का मतलब है डूबना, और ये डूबना पानी में डूबना नहीं है, ये डूबना है लाइफ में। बिल्कुल तुम्हारी लाइफ ख़त्म होने जा रही थी, लेकिन मैंने जब कहा, फिर तुमने उन वर्ड्स को फॉलो किया और आज देखो कितना अच्छा है। तो लश्कॉफ ये सब सुन के थैंक यू बोलता बोलता है, थैंक यू टू से लश्कॉफ, इट इफ़ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। आज तक मैं अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट बोलता रहता। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ इट, बस आपके प्रोटेक्शन की वजह से ही मैं उस गड्ढे से बाहर आया। ये गड्ढा जो है वहाँ पर ये बुराइयों का गड्ढा है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, सच में, इंडीड का मतलब है यहाँ सच में, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुमने जो मेरे साथ अच्छे काम किए, डीड्स मीन्स वर्क, और अच्छे आपने शब्द कहे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। टू योर कुक, सबसे आभारी हूँ मैं आपके कुक का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, ईश्वर उसको हमेशा ब्लेस्ड रखे। इतनी नॉबल हैं वो, इतनी इतनी अच्छी हैं। यू स्पॉक फाइनली, देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। तुम देखो बोले फाइनली, चलो बच गया, मेरा दिन बच गया। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं इसका बोलना चाहूँगा कि इट वॉज़ योर कुक, आप ये आपकी कुक ही थी। आप भी बोलते थे बहुत स्ट्रिक्टली, लेकिन जो आपकी कुक है ओल्गा, वही थी जिन्होंने मेरी लाइफ को बचाया। हाउ इज़ दैट, कैसी हैं वो। व्हेन आई यूज़ टू कम टू योर हाउस, जब भी मैं आपके घर आता था टू चॉप वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए, शी यूज़ टू बिगिन, वो शुरू हो जाती थी, ओ यू शॉट यू, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin, एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट एंड मी ग्रो सैड। वो कहती थी, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे क्रिएचर हो, मर जाओ, तुम्हें हेल मिलेगा, इस तरह की बातें किया करती थी वो। और वो रोती रही, मेरे फेस देख के सैड हो जाती थी, और मुझे अनलक्की कहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई सुख नहीं है इस दुनिया में, और कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम शराब पीते हो, शराबी हो, और तुम जल जाओगे नर्क में, तुम बिल्कुल दुखी इंसान हो, और ये सब कहती रहती। और वो इसके साथ साथ वो पूरी वुड जो थी, और वो मेरी सारी लकड़ियाँ आज तक उसी ने काटी। ये से बहुत सही।
used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? मैंने आपके लिए एक लकड़ी तक नहीं काटी. She did it all. Why this saved me? Why I changed? ये सब उसने मुझे बचाया. मैं क्यों बदला? मैंने क्यों ड्रिंकिंग एक बार में ही बंद कर दी? मैं बता नहीं सकता आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. I only know that owing to her words and noble deeds, उनके उन प्यारे शब्दों की वजह से, उनके उन प्यारे कामों की वजह से मैं बदल गया, मेरा हार्ट बदल गया. शी सेट मी राइट, वो मेरे बगल में साइड राइट तरफ बैठती थी, मैं भूल नहीं सकता. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब तो मेरे लिए जाने का समय हो गया है सर. देयर गोज़ द बेल, बेल बजने वाली है. लश्कोफ झुकता है और वहाँ से गैलरी में चला जाता है. एंटन चेखोव के द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी है. ये सच में किसी की पर्सनल स्टोरी है. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है बेटा, आप इन वर्ड्स को, मेंडिकेंट मतलब बैगर है, स्विंडलिंग मतलब चीटिंग है, परप्लेक्सिटी मतलब पजल्ड, इरोसोल्यूटली मतलब हिचकिचाते हुए, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते. बिलेट का मतलब है एक थिक पीस ऑफ वुड है. वेव का मतलब है एक होमलेस पर्सन जिसका घर नहीं होता. शॉवेल का मतलब है रिमूव करना स्नो को. ठीक है, फावड़े से, स्पैडिस फावड़ा. ओके, रोस्टिंग का मतलब है स्कोल्डिंग है. ठीक है, जो कि इनफॉर्मल वे में होती है. सॉर्ट का मतलब है हैबिचुअल ड्रिंकार. ठीक है, यानी शराबी, पक्का शराबी, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्ट. ओके, चलिए बेटा, आई थिंक आपको ये स्टोरी पूरी समझ आई होगी. अगर आपको स्टोरी समझ आई तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, वो भी देख सकते हैं, उनको भी. क्योंकि जब एग्जामिनर इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो MCQs बेस्ड हैं. टर्म 2 भी आने वाला है, बहुत दिन नहीं बचे हैं आपके. और मैंने पूरा सिलेबस 9th का वीडियोज़ के थ्रू डाला हुआ है. जो भी बच्चा लैंग्वेज एंड 9th की लैंग्वेज एंड लिटरेचर करके प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे कुछ भी हो. लाइक आपको पूरा 9th का पूरा बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th की लैंग्वेज और लिटरेचर से. तो यू कैन सी एवरीथिंग ओवर देयर. मेरे चैनल पर ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं. जैसे ग्रामर में भी है आपका क्लॉज है. अभी क्लॉज तो इंक्लूड नहीं हो गया, तो रिपोर्टेड स्पीच इंक्लूडेड है. वो सारा 3 रिपोर्टेड स्पीच की वीडियोस में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस के वीडियोस हैं, आपके डिटर्मिनर्स के हैं, मॉडल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें आप चैनल से देख सकते हैं. और यू कैन मेक द नोट्स ऑल्सो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑल्सो. तो इससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी. जब वर्ड पूछता है, वर्ड का सिनोनिम पूछता है, देन यू विल बी एबल टू रिप्लाई. आई होप यू अंडरस्टूड माई एफर्ट. If you understood the effort, then please press the like button and share it among your friends. If you're new at my channel, please subscribe the channel. Okay, so thank you, my dear learners. Have a nice day. Be happy, be positive. Bye bye.